शिखा ने किया धमाकेदार खुलासा। रोशनी की पोल खुली। रेणुका हुई गुस्से से पागल। अभी कभी झूठ सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वह किसी की पूरी दुनिया तोड़ देता है। यही कहानी है रोशनी की, उस लड़की की जिसने उड़ने की कोशिश में अपने ही पर काट लिए। शाम का वक्त था। घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। रेणुका थाली में दीप रख रही थी, सचिन कुछ कागज देख रहा था और सायली हंसते हुए कुछ पूछ रही थी। माहौल शांत था, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक आवाज जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। सचिन ने दरवाजा खोला और पल भर के लिए जड़ हो गया। सामने पुलिस खड़ी थी। उनके पीछे हथकड़ियों में जकड़ा एक आदमी, चेहरा डरा हुआ, माथे पर पसीना और आंखों में अपराध की परछाई। इंस्पेक्टर ने ठंडे लहजे में कहा, पासपोर्ट फ्रॉड के इल्जाम में पकड़ा गया है और इसने देशमुख परिवार का नाम लिया है। पूरा घर सन्न रह गया। पूजा की थाली रेणुका के हाथ से लगभग गिर ही पड़ी। सायली ने कांपते हुए सचिन की तरफ देखा, लेकिन सचिन की निगाहें एक ही जगह अटकी थी, कमरे के कोने में खड़ी रोशनी पर। वो लड़की जिसे उन्होंने अपनाया था, जिस पर घर के हर सदस्य ने भरोसा किया था। सचिन की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गुस्से की तपिश छिपी थी। रोशनी, तुम इस आदमी को जानती हो? रोशनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो आदमी, सुल्तान, हड़बड़ाकर बोल पड़ा, साहब ये मेरी भतीजी है, इसी के कहने पर मैंने। चुप रहो, रोशनी चीख पड़ी। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सचिन का चेहरा अब बिल्कुल निर्विकार था, जैसे उसकी भावनाएं एकदम खत्म हो चुकी हों। रोशनी, सचिन बोला, वो दुबई का घर, तुम्हारा सुल्तान चाचा, तुम्हारी सौतेली मां, ये सब झूठ था। रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होठ कांपे और आंखों से आंसू फूट पड़े। हाँ, उसने टूटे हुए स्वर में कहा, सब झूठ था। मैं बस चाहती थी कि आप लोग मुझे किसी गरीब मामूली लड़की की तरह ना देखें। मुझे लगा अगर मैं अमीर बन जाऊंगी तो आप सब मुझे इज्जत देंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिखा एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बस थकान थी, गहरी, दर्द भरी थकान। वह सब जानती थी, हमेशा से, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। उसे लगा था कि एक दिन रोशनी खुद सच बोल देगी। सचिन ने धीरे से कहा, सच में कड़वाहट होती है, लेकिन झूठ में जहर। उस दिन परिवार ने रोशनी को माफ कर दिया। इंस्पेक्टर चला गया। सचिन ने कहा, यह पारिवारिक मामला है। रेणुका और परेश ने भी सिर झुका लिया। उन्हें लगा एक लड़की जिसने शर्मिंदगी में झूठ बोला, उसे एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि उन्होंने रोशनी को माफ नहीं किया था, उन्होंने उसे और मजबूत बना दिया था। उस रात सब सो गए, पर रोशनी की आंखों में नींद नहीं थी। वह अकेली बैठी थी, उसकी आंखें सूख चुकी थीं, होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। मुझे दया दिखा रहे हैं, उसने फुसफुसाया, अब देखो मैं इन्हें कैसे तोड़ती हूं। दिन बीतते गए, लेकिन घर में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। शिखा अक्सर खिड़की से रोशनी को देखती, जो अब चुप रहती थी, पर उसकी आंखों में किसी आग की चमक थी। और फिर एक दिन सचिन का फोन गायब हो गया। सबने सोचा कहीं रख दिया होगा, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद इंटरनेट पर एक वीडियो लीक हुआ, सचिन और सायली की एक निजी बातचीत का। घर में हलचल मच गई, मीडिया बाहर जमा हो गया, पड़ोसी बातें करने लगे और रेणुका का सिर शर्म से झुक गया। सायली रोती रही। सचिन का चेहरा गुस्से से लाल था। उसे पता था यह किसी अपने का काम है। परिवार में सन्नाटा था, लेकिन शक की सुई धीरे धीरे एक दिशा में घूम रही थी, रोशनी की तरफ। शिखा अब और चुप नहीं रह सकी। वह आगे बढ़ी, सबके सामने खड़ी हुई और बोली, आप सोचते हैं कि रोशनी ने बस दुबई का झूठ बोला था? नहीं, उसने तुम्हारा फोन चुराया और वही वीडियो लीक किया। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। सायली ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम पक्के तौर पर कह रही हो, शिखा? शिखा ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मेरे पास सबूत है। उसने एक फोटो दिखाया, उसमें रोशनी सचिन का फोन बदल रही थी। कमरा ठंडा पड़ गया, हर किसी की सांसें जैसे रुक गईं। रोशनी की आंखों से आंसू झरने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। सचिन बस इतना बोला, अब बहुत हो गया रोशनी, इस बार कोई माफी नहीं। पुलिस फिर से बुला ली गई। जब रोशनी को गिरफ्तार किया गया, उसने चिल्लाया, गालियां दी, यहां तक कि पैर पटकने लगी। तूने मेरे साथ धोखा किया शिखा, उसने रोते हुए कहा। शिखा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं, धोखा तूने इस परिवार को दिया था। रोशनी जाते जाते एक पल को रुक गई। उसने पलटकर देखा, सचिन, रेणुका, सायली, सबके चेहरे पर वही सवाल था, क्यों? लेकिन अब जवाब का कोई मतलब नहीं था।
पुलिस की गाड़ी दूर चली गई और घर में फिर वही सन्नाटा लौट आया। लेकिन यह सन्नाटा अब किसी शांति का नहीं था। यह टूटे भरोसे का था, अधूरे रिश्तों का और उस दर्द का जो किसी को भी पूरी तरह नहीं छोड़ता। उस रात शिखा छत पर खड़ी थी, हवा उसके बालों में उलझ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जिसमें कभी रोशनी उड़ने का सपना देखती थी। शिखा की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शांत ठंडापन था। उसने खुद से कहा, कभी कभी सच्चाई भी सजा बन जाती है, लेकिन कुछ जहरों को रोकना जरूरी होता है। नीचे कमरे में रेणुका रोशनी की तस्वीर के सामने दिया जला रही थी। सायली अब भी चुप थी और सचिन खिड़की के पास बैठा था। आंखों में पछतावा और गुस्सा दोनों थे। और कहीं दूर जेल की सलाखों के पीछे रोशनी की आंखों में अब भी वही आग थी। वह मुस्कुरा रही थी, ठंडी खतरनाक मुस्कान। अभी तो शुरुआत है, उसने बुदबुदाया, अब असली खेल मैं शुरू करूंगी। अब सच सबके सामने था। देशमुख हाउस में शांति लौट आई थी। कम से कम ऊपर से तो यही लग रहा था। लेकिन वो शांति असली नहीं थी। वो किसी तूफान से पहले की खामोशी थी, भारी, बेचैन और डर से भरी हुई। घर के हर कोने में अब एक अजीब सी ठंडक थी। सायली पूजा की थाली सजा रही थी, शिखा खिड़की से बाहर देख रही थी और सचिन बिना कुछ बोले अखबार में नजर गड़ाए बैठा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन किसी के दिल में भी सुकून नहीं था। इसी बीच शहर से दूर एक अंधेरी सड़क पर एक काली कार तेजी से दौड़ रही थी। कार के अंदर बैठी थी मंदिरा, उम्र के साथ आई ठंडक और चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान। उसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर टिकी थी, जहां देशमुख परिवार की खबरें चल रही थी। वो मुस्कुराई, बहुत धीमे स्वर में बोली, रोशनी, अब तू मेरे काम आएगी। उसने फोन उठाया और ठंडे स्वर में कहा, अमोल, एक लड़की है रोशनी, उसे जमानत पर बाहर निकालो जल्दी, अब असली खेल शुरू होना है। कुछ दिनों बाद वही काली कार जेल के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला और बाहर आई रोशनी। चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में वही आग थी, वही जो जलती तो अंदर थी पर अब बाहर आने को बेचैन थी। मंदिरा कार से उतरी, होठों पर वही रहस्यमय मुस्कान। वेलकम बैक रोशनी, उसने कहा, अब वक्त है खेल पलटने का। रोशनी ने धीरे से पूछा, आप मुझे क्यों मदद कर रही हैं? मंदिरा ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे दुश्मन एक ही है, देशमुख परिवार। उसने पीछे बैठे अपने भतीजे की तरफ इशारा किया, यह अद्वैत है, साइबर एक्सपर्ट। अब तुम दोनों मिलकर देशमुखों की जिंदगी बर्बाद करोगे। रोशनी ने बिना झिझक सिर हिलाया। उस पल उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ बदले की चमक थी। कुछ दिनों बाद देशमुख हाउस में सुबह की पूजा चल रही थी। रेणुका आरती गा रही थी, सायली फूल सजा रही थी और शिखा दीपक में तेल डाल रही थी। अचानक सारी लाइटें झपकीं और बुझ गईं। एक पल के लिए पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में कोई परछाई धीरे धीरे अंदर घुसी। कदमों की आहट हल्की थी, सांसें तेज। वो परछाई कोई और नहीं, रोशनी थी। उसके हाथ में एक छोटा डिवाइस था। वो सचिन के कमरे में दाखिल हुई, उसके लैपटॉप के पास झुकी और एक पेन ड्राइव लगाकर डेटा कॉपी करने लगी। उसकी सांसें भारी थीं, पर चेहरे पर ठंडा आत्मविश्वास था। काम पूरा होते ही वह उतनी ही चुपचाप वहां से निकल गई जैसे आई ही ना हो। अगली सुबह शहर की हर टीवी स्क्रीन पर एक ही खबर चमक रही थी, देशमुख ग्रुप पर आर्थिक घोटाले का आरोप। टीवी पर मंदिरा का चेहरा दिखा। वो मीडिया से कह रही थी, हमें दुख है कि एक सम्मानित परिवार इस तरह के घोटाले में फंस गया है, लेकिन सच सामने आना चाहिए। सचिन के हाथ से अखबार गिर पड़ा, इसकी उंगलियां कांप रही थीं। सायली ने डर से शिखा का हाथ थाम लिया। शिखा ने धीरे से फुसफुसाया, मैंने कहा था ना, वो वापस आएंगी। देशमुख परिवार के लिए ये सिर्फ बदनामी नहीं थी, ये नींव हिला देने वाला हमला था। उनके नाम, उनके बिजनेस, उनकी इज्जत, सब पर सवाल उठने लगे थे। सचिन अब जान चुका था कि मंदिरा और रोशनी का मकसद सिर्फ बदला नहीं है, वो उनकी पूरी दुनिया तबाह करना चाहती हैं। रात का सन्नाटा था। सचिन अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की से बाहर देखता रहा। बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर जलन थी। उसके सामने सायली आई, आंखों में आंसू, आवाज में कंपकंपी। अब हम क्या करेंगे? उसने पूछा। सचिन ने धीरे से कहा, अब लड़ेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ सच्चाई के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए, अपने परिवार के लिए। दूसरी तरफ मंदिरा अपने आलीशान बंगले में बैठी थी। टेबल पर वाइन का गिलास रखा था। उसने अद्वैत से कहा, सारे फाइल्स, सारे प्रोजेक्ट डाटा पब्लिक कर दो, दुनिया को दिखाओ उनका असली चेहरा। अद्वैत ने मुस्कराते हुए कहा, काम हो जाएगा मासी।
और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगी। रोशनी की आंखों में एक संतोष भरी चमक थी। अब वो लोग समझेंगे धोखे का दर्द क्या होता है, उसने कहा। लेकिन उसके शब्दों में एक ठंडापन था, ऐसा ठंडापन जो किसी टूटी हुई आत्मा से निकलता है। उधर देशमुख परिवार पर संकट बढ़ता जा रहा था। हर चैनल, हर अखबार उनकी बदनामी कर रहा था। लेकिन उसी अराजकता के बीच शिखा ने कुछ अजीब देखा। एक रात ऑफिस के बाहर उसने मंदिरा के आदमी को घूमते हुए पकड़ा। वो तुरंत घर पहुंची और बोली, सचिन, ये सब एक साजिश है। मंदिरा और रोशनी मिलकर हमें खत्म करना चाहती हैं। साइली ने कहा, तो अब हम क्या करें? शिखा ने गहरी सांस ली। अब हम चुप नहीं रहेंगे। सचिन ने सिर उठाया, आंखों में दृढ़ता थी। अगर वो चाल चल सकती हैं तो हम भी खेल खेलेंगे, लेकिन हमारा हथियार सच्चाई होगी। उस रात देशमुख परिवार एक साथ बैठा। पहली बार सबने एक ही दिशा में सोचना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वो अपने खिलाफ सारे झूठ का जवाब देंगे, कानून से भी और दुनिया के सामने भी। वहीं मंदिरा अपनी बालकनी में खड़ी थी, हाथ में वाइन का गिलास, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। खेल तो अभी शुरू हुआ है, उसने कहा। रोशनी उसके पास आई। बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में एक अजीब सी चमक। इस बार मैं उन्हें मिटा दूंगी, उसने फुसफुसाया। मंदिरा ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, याद रख रोशनी, जब आग जलती है तो राख सिर्फ दुश्मन की नहीं होती। देशमुख हाउस के ऊपर उस शाम सूरज ढल रहा था। आसमान में लालिमा थी, खूबसूरत पर डरावनी। शिखा खिड़की पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। रेणुका प्रार्थना कर रही थी। सायली धीरे से सचिन के कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। सबके दिल में एक ही बात थी, अब यह लड़ाई सच और झूठ की नहीं है। ये दो औरतों की जंग है, एक जिसने झूठ को अपना हथियार बनाया और एक जिसने सच्चाई को अपनी ढाल। देशमुख परिवार के लिए अब शांति के दिन खत्म हो चुके थे। आगे जो आने वाला था वो सिर्फ जंग नहीं थी, वो अंत और शुरुआत दोनों थी। रोशनी की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ नफरत थी। शिखा की आंखों में अब दया नहीं, सिर्फ विश्वास था। और मंदिरा की मुस्कान में अब एक ही सवाल था, देखते हैं कौन किसे मात देता है। जैसे ही रात गहराई, देशमुख हाउस के ऊपर बादल छा गए। हवा में बिजली थी और उस बिजली में छिपा था आने वाले तूफान का इशारा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। उड़ने की आशा अब अपने सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको लगा कि यह तो बस झलक थी, तो यकीन मानिए असली कहानी तो अभी बाकी है। कमेंट में बताइए आपको यह क्वेस्ट कैसा लगा और क्या देशमुख परिवार जीत पाएगा इस साजिश के खेल में, या रोशनी और मंदिरा का बदला ले डूबेगा सबको। और इस तरह शुरू होती है उड़ने की आशा की वो कहानी जहां झूठ, भरोसा और बदला तीनों एक ही दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हैं।